विचार चल रहा था शेन याग का। कह रहे थे कि भाई शेन याग भी नरक का साधन परंपरा हो जाता है, इसलिए वो अनर्थ है। अतएव अर्थ विशेषण उसका व्यावर्तन करने के लिए ही है। इसी पर आगे देखिए वही टीका पर, शेनोपि तद्वारा अनर्थ एवं, शेन भी शत्रुवध द्वारा अनर्थ हो जाता है। उसको स्पष्ट करते आगे, तस्यापि शत्रुवध द्वारा, माने शेनस्यापि शेन याग भी शत्रुवध रूपी प्रयोजन सिद्ध करता हुआ भी नरक जनकत्वा, तो नरक का जनक होने से पृष्ठ संख्या 12 पृष्ठ संख्या दूसरे प्रघटक का अंत में जहां देख रहे थे वहीं जा रहे हैं। न चतुर्थ विरोध, चौथे अध्याय के सिद्धांत के साथ विरोध हो जाए। चौथे अध्याय में शेन याग को धर्म बोला और अब कह रहे ये अधर्म है, तो विरोध हो जाएगा चौथे अध्याय के साथ। तब कहते न च विरोध, चौथे अध्याय के सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों? तत्र साक्षात इष्ट साधनत्वेन वेद बोधित पद मात्र अभिप्रेत्य धर्मत्व से उक्तत्वा, चौथे अध्याय में इतने मात्र दृष्टिकोण में रख करके उसको धर्म कह दिया। क्या? वो इष्ट साधन है। क्योंकि मीमांसा में, और इसी बात को न्यायिक भी माने हैं, प्रवृत्ति के प्रति 4 कारण है। प्रवृत्ति के प्रति 4 कारण हैं उनके सिद्धांत, और ये न्यायिक भी मानते हैं, मीमांसक है और आरंभिक वेदांत में भी स्वीकार है। प्रवृत्ति के प्रति 4 चीज कारण है। सबसे पहला, यह मेरे इष्ट का साधन है, इष्ट साधनत्व ज्ञानम, नंबर 1। नंबर 2, कृति साध्यता ज्ञान, मेरे कृति साध्य है, ये भाव आना चाहिए। मेरा इष्ट साधन है, और जैसे मान लीजिए किसी के मन में आया चंद्रमा में मैं रहता तो शायद सुखी रहता, यहाँ तो पूरा प्रदूषण है, बर्बाद हो रखा है भर धरती। मेरे इष्ट का साधन चंद्रमा है, सोच तो लिया, लेकिन क्या तुम जा सकते हो? तुम्हारे कृति साध्य है? नहीं है। कि जो साधन से वहां जाया जा सकता है, उस साधन को अपनाने की क्षमता हमारे नहीं है। इसे कई चीजें ऐसे हैं इष्ट साधन होते हुए वो मेरा कृति साध्य नहीं है। इसलिए पहला देखा जाता है मेरे इष्ट का साधन है या नहीं, और इष्ट साधन में जितने विकल्प है सबको लाया जाएगा। जैसे आप यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक, आपके सामने सबसे पहला रास्ता है पैदल जाना, किसमें कुछ भी लेना देना है ना, अपना झोला उठो और पैदल चल दो दिल्ली। दिल्ली पहुंचने का पहला साधन पैदल, दूसरा साधन सरकारी बस, और विदाउट टिकट चलनी है सरकारी ट्रेन, है ना, जनरल कंपार्टमेंट बैठ जाओ, विदाउट टिकट चले जाओ। चौथा साधन है टैक्सी, 5वां साधन है स्वयं कार खरीद लो, अपनी कार में जाओ। लेकिन उत्तरोत्तर साधन क्या है, महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पैदल साधन में कोई खर्चा नहीं। अब ये देखिए आपके जेब में यदि 10 लाख रुपया हो तो स्वयं कार खरीद लो और उसमें चले जाओ। यदि 100 रुपया हो तो बस में जाना पड़ेगा, उससे भी कम पड़ेगा किराया भी। वो भी नहीं है तो क्या करोगे? विदाउट टिकट ट्रेन में चले जाओगे, जनरल कंपार्टमेंट में बैठ करके। तो इष्ट साधन, मेरा इष्ट है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, उसके साधन 10 हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 10 मान के चलो। अब उन 10 में से मेरा जेब के मुताबिक मेरे कृति साध्य कौन सा साधन है, निर्णय करना पड़ेगा ना। इसलिए पहला नंबर में आता है इष्ट साधन, उसके सब विकल्प को सामने लाया जाए। फिर दूसरे नंबर में उसमें तय करना है कृति साध्य कौन, मत कृति साध्यम किम। तीसरे में कृति साध्य तय करते तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, बलवद अनिष्ट का अनुबंधी होना जरूरी है। तीसरा नंबर क्या है? बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व। बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व, बलवद अनिष्ट का कारण नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है ना। अब जाओगे बस स्टैंड में खड़े रहोगे, इंतजार करना पड़ेगा, जब बस आएगा तब ने चढ़ना है। ये तो है नहीं कि आपके ससुर जी ड्राइवर है, फोन करके पहले खड़ा कर लो गाड़ी को। तो वहाँ तो आपको इंतजार करना है, धक्के खाने पड़ेंगे, टिकट लेने पड़ेंगे, लाइन में खड़े होकर ट्रेन में जाओगे तो भी तो कुछ तो झेलना पड़ता है क्लेश।
लेकिन वो बलवद अनिष्ट नहीं है। जैसे हवन करोगे, धुआं मारेगा, आग की ताप लगेगी, आंखों में पानी आ रहा है, इन्हें सहन करते हैं। क्यों? स्वर्ग मिलेगा उस लालच में। लेकिन ऐसा कोई कार्य आपको बता दी जाए जो आपके कृत साध्य है, लेकिन खतरा आपके मौत की हो, तब करोगे? कहेंगे भाई नहीं, ये विकल्प छोड़ो, दूसरा विकल्प बताओ, बोलोगे कि इसमें तो जान का खतरा है। कृति साध्य भी है, इष्ट साधन भी है, लेकिन फिर भी वो आपके अपने जान के खतरे का है या नरक का रास्ता होने से आप कहेंगे ये मुझे नहीं चाहिए विकल्प। जैसे तीसरे में क्या हो गया? बलवद अनिष्ट का अनुबंधी होना चाहिए। और लास्ट में होता है समवाय कारण प्रत्यक्षम, ये उपादान प्रत्यक्षम वेदांत भाषा में। जैसे किसी ने बोला आपको बुखार है तो आप खिचड़ी बना के खाइए, आपके मन में ठीक है ये तो मेरा इष्ट साधन है, बुखार तो जाएगा इससे। दूसरा, मेरा कृति साध्य खिचड़ी भी मैं बना सकता हूँ। तीसरा, आपने जाना कि बलवद अनिष्ट का अनुबंधी, मान लो खिचड़ी खा लिया, बदहजमी थोड़ी बहुत हो भेजे तो क्या फर्क पड़ने वाला, मौत तो आने वाली नहीं। लेकिन आप उसके उपादान कारण मतलब खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है मालूम नहीं, तो बनाओगे क्या? कैसे बनाओ? तो उपादान कारण का प्रत्यक्ष होए बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रवृत्ति के प्रति ये चार कारण हो गए। सबसे पहला इदम मदिष्ट साधनम, दूसरा इदम मत कृति साध्यम, तीसरा इदम बलवद अनिष्ट अनुबंधी, चौथा उपादान प्रत्यक्षम अथवा समवाय कारण प्रत्यक्षम। जब ये चारों बात आपके हृदय में निश्चय हो जाता है जब, तब आपकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए सबसे पहला कौन चीज है? इष्ट साधन। चौथे अध्याय में इतने ही बात को ध्यान पर, चारों पॉइंट पर विचार नहीं किया गया। चौथे अध्याय में जब प्रयुक्ति का विचार किया, प्रयोज्य प्रयोजक भाव, प्रयोज्य है आदमी, प्रयोजक है यज्ञ साधन, ये प्रयोज्य प्रयोजक भाव की जो व्यवस्था दे रहे हैं, इतना ही वहां ध्यान दिया कि इष्ट साधन, ये मनुष्य इष्ट का साधन करने वाले जितने भी साधन है उन सबको उन्होंने वहां धर्म मान लिया। उसे आगे कोटि में गए, केवल साधन मात्र से धर्म नहीं, वो अनिष्ट का अनुबंधी भी होना चाहिए। तो तीसरे कोटि में है ना, जब उस पर विचार करते हैं तब हम क्या कहेंगे? शेनियाग अधर्म है। क्योंकि बलवद अनिष्ट क्या है? हमारा सबसे भयंकर अनिष्ट दो ही है संसार में जो आम तौर पर चिंतन किया जाता है। बलवद अनिष्ट संसार में यदि माना गया तो दो ही चीज को माना गया, नंबर एक मौत, नंबर दूसरी नरक। ये दो से सब भय खाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपना खुद का मौत आ जाए, और कोई ऐसा काम करना व्यक्ति नहीं चाहता जिससे उसको नरक का भय हो, या नहीं? इसे बलवद अनिष्ट कौन है? ये दो ही है, स्व का मृत्यु अथवा स्व के नर्कगामित्व। और जब तय हो गया शेन याग परंपरा नर्कगामित्व है, तो अधर्म स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि बलवद अनिष्ट अनुबंधित उसमें नहीं है। वही समझ समाधान कर रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए चौथे अध्याय में जब हम शेन याग को धर्म कर रहे थे, उस समय हम कितनी दृष्टि में रखे हुए हैं? प्रवृत्ति के प्रति कारण एक ही, इष्ट साधन मात्र को ध्यान में रखते हुए कह दिया गया। वही करे देखिए अभी पंक्ति को, तत्र साक्षात इष्ट साधनत्वेन वेद बोधित वद मात्र विप्रेत्य धर्मत्व से उक्तत्वा। स्पष्ट हो गया ना पंक्ति? वहां केवल इष्ट साधन मात्र को धर्म का साधन ऐसे मान करके कह दिया गया। अन्यथा ये बात नहीं मानते, ऐसे नहीं कहते, वेद में ऐसे विधि है ना, वो व्यर्थ हो जाएंगे। सौत्रार्थ शब्द विरोधापत्ति ही, जो जैमिनी ने जो सूत्र निर्माण किया और जो वेदगत जो विधि रूपा जो शब्द है, इनका विरोध हो जाएगा। क्योंकि शेन याग का भी व्यवस्था देना जरूरी है। जब वेद में विधि है उसका, तो वेद में विधि किस दृष्टि में है, इन किस दृष्टि में मनुष्य को नहीं करना चाहिए, दोनों कहना जमीनी के हाथ में है। श्रुति मनुष्य के एक सामान्य प्रवृत्तियों के जो स्वभाव है, शत्रु को वध करने की इच्छा, द्वेष की वजह से किसी को भी शत्रु मान बैठता है,
खुद के बाप को भी बेटा शत्रु मानता है। ऐसे देखा गया पति पत्नी को शत्रु मान लेता है, पत्नी पति को शत्रु मान लेती है। दिल्ली में कांडो, पत्नी को काट करके तंदूर में डाल दिया, पकाया और मांस को खाया। ऐसे भी मर्द हैं दुनिया में। इतनी शत्रुता पत्नी में द्वेष वशात कैसे आई है तो भगवान ही जाने। तो ऐसे कामना वाले पुरुष को उस वासना से उभरने की रास्ता क्या? उन्होंने कहा सीधे मत काटो, ये बकरी थोड़ी है पत्नी, सीधे मत काटो, यज्ञ करो। यज्ञ करने के मन से हो सकता है दिमाग में बदलाव आ जाए, वासना क्षय हो जाता है ना। तो ये तरीका है श्रुति का कि मनुष्य के एकदम तुच्छ जो वासनाएं हैं उसको क्षय करने के रास्ता दे रहा है। लेकिन साथ साथ यह भी कहना जरूरी है, इस कामना को पूरा कर भी लोगे नतीजा इसका नरक मिलेगा। ये कौन कहेगा? वेद नहीं कहेगा। इसलिए जैमिनी ने कहा, क्योंकि इति कर्तव्य भाग पूरा कौन करता है? वेद नहीं करता। वेद तो केवल साध्य साधन को बोल रहा है। वेद केवल साध्य और साधन को बोलता है, बाकी उसमें जो न्यूनातीतता है वो बात कौन पूरा करेगा? इति कर्तव्यता को भाग पूरा करता है मीमांसा। ये पहले कहा ना, इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरे इष्यते। इति कर्तव्यता के अंतर्गत है। कथम कैसे होगा, क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा अंत में है? इसी ये सारी तय देना काम है मीमांसा दर्शन का। और मीमांसा दर्शन में इसलिए मजबूर है जैमिनी, कामना दृष्टि से प्रयोज्य प्रयोजक भाव, साध्य साधन भाव जो विधि जैसे बोल रही है उसके आधार पर चौथे अध्याय में चर्चा कर दी है। उसके बाद जब छठे अध्याय में पहुंचते हैं, कौन इस कर्म के अधिकारी है? जो नरक जाने को भी तैयार है वो उसका अधिकारी है। जब अधिकारी की चर्चा करते हैं तब जैमिनी कहते हैं शेन याग वह व्यक्ति हिम्मत से करनी चाहिए जिस व्यक्ति को नरक जाने की भी तैयारी है। उसे नरक से भी डर नहीं, वो करे उस याग। ये व्यवस्था कौन दे रहा है? अधिकारी का विचार करते वक्त इतिकर्ता भाव को पूरा करने की जिम्मेदारी वाले मीमांसा दर्शन के लोग ये बात। इसी पर श्रुतियों में कई बातें आती हैं। वेदांत वाक्यों में कौन निर्णय दिया? ब्रह्मसूत्र में निर्णय हुआ। कैसी श्रुतियों का समन्वय करना, कितने श्रुतियों के वाक्यों के परस्पर विरोध दिखाई दिया पूर्व पक्ष ने, है या नहीं? और सारे समाधान कौन दे रहे हैं? वेद व्यास जी। तो वेदांत भाग में जितनी संशय होते हैं वेद वाक्यों को लेकर के, चाहे साक्षात श्रवण होने वाले शब्दों का, इसलिए ब्रह्मसूत्र में तो विशेष रूप में यहां से भी ज्यादा वहां पदों को लेकर विचार है, वाक्यों को लेकर विचार है। जैसे प्राण शब्द का कहा क्या अर्थ है, आकाश शब्द का कहा क्या अर्थ है, शब्द को लेकर के। फिर वाक्यों का परस्पर विरोध, वाक्यार्थों का विरोधों का अलग परिहार। इसे श्रुति में जो साध्य साधन भाव कथन किया, चाहे वो कर्मकांड में हो, चाहे उपासना कांड में हो, चाहे ज्ञान कांड में हो, उसमें विद्यमान परस्पर विरोध की आशंकाएं या उसमें विद्यमान यत्किंचित कोई भी संशय हो उसका निवारण करते हैं सूत्र ग्रंथ ही। चाहे मीमांसा जैमिनी सूत्र हो, चाहे वेदांत का ब्रह्म सूत्र हो, और इन दोनों में जो नहीं मिलते हैं ऐसे कर्मकांड और उपासनाओं का विषय आपको मिलेगा श्रौत सूत्र ग्रंथों में। तापस्तम श्रौत सूत्र है, कात्यायनी श्रौत सूत्र है कि नहीं? ये जितने भी अन्य श्रौत सूत्र है वे भी बहुत हद तक कर्म के उपासना का संशयों को दूर करते हैं। इसलिए इनका कहना है कि वहां चौथे अध्याय में जो हमने कहा है वो केवल एक प्रवृत्ति का चार कारणों में से एक कारण पर चिंतन करते वक्त कहा, जो इष्ट साधन है वो धर्म है, इतना लक्षण लेके चल रहे हैं। जो इष्ट साधन है वो धर्म है। अब शत्रुवध रूपी इष्ट का साधन है शैन्या, इसलिए शैन्या को धर्म कह दिया वहां पे। उतरे दृष्टिकोण से कहा गया। अन्यथा सूत्रार्थ शब्द विरोधापत्ति व्यावर्त्यांतर भावात्। नहीं व्यावर्तन किसका करूं मैं? इसलिए व्यावर्तन करने के लिए जब भी आप पदकृत्य पढ़ रहे थे इसी लक्षण का, हम लोग क्या करते हैं, एक शब्द को पहले लक्षण में ले लेते हैं, कि नहीं? वेद प्रतिपादित प्रयोजन अर्थो धर्म, इसमें कहे पहले प्रयोजन अर्थम इतना लक्षण करो तो क्या आपत्ति होगी?
ये तो विचार हुई। फिर अमुक जगह हो गया, पर इतना ही लक्षण रखो। तो सत्य निवारण करना पड़ेगा, नहीं वेद प्रतिपादित करना जरूरी है। तब पूर्व पक्ष कहेगा उतना ही लक्षण कर दो, तब अमुक जगह की व्याप्ति होगी। तब दूसरे शब्द भी जोड़ा। यही प्रक्रिया होता है। कोई भी लक्षण को समझाने के पहले एक छोटा सा लक्षण ले लिया जाता है। आपने पूर्व पक्ष व्याप्ति तर्क संग्रह में देखते हो, इतना छोटा सा लक्षण है और महीना भर लगता है रगड़ते रगड़ते दिमाग में, तब भी ठीक से बैठता नहीं। विशेषण पे विशेषण दिए जाते हैं, लंबा चौड़ा हो जाता है। यहां भी पहले धर्म का लक्षण विचार करते ऐसे किया, क्योंकि व्यक्ति को हमें धर्म में प्रवृत्ति कराना है। यही मुख्य लक्ष्य है मीमांसा का। ये तो कहना अनुष्ठानार्थम, स्वाध्याय के अनंतर अनुष्ठान में धर्मानुष्ठान के लिए धर्माय जिज्ञासा थी, धर्म जिज्ञासा। धर्माय का अर्थ धर्म अनुष्ठानार्थम जिज्ञासा, ये तो अर्थ किया था ना। और धर्मानुष्ठान में आपकी प्रवृत्ति जैसा हो उसके रास्ता निकालने के लिए मीमांसा दर्शन पूरी प्रयास करते हैं। अतः वो क्या करते हैं, यज्ञों के जब चिंतन करेंगे प्रवृत्ति के चारों कारणों पर एक एक करके विचार करते जाते हैं। और सबसे पहला चौथे अध्याय में इष्ट साधन पर विचार हुआ, पांचवें अध्याय में कृत्य साध्यता पर विचार हुआ, छठे अध्याय में बलवदानिश अनुमोदित्व पर विचार हुआ, सातवें आठवें अध्याय में अतिदेश किया ना, द्रव्यों का आदेश, मंत्रों का आदेश। क्यों? समय कारण, उपादान। यज्ञ का उपादान कारण क्या है? द्रव्य और मंत्र। स्वाहा करने के लिए सामग्री चाहिए और मंत्र बोलना है, और कोई चीज तो चाहिए नहीं। और मंत्र में आगे अपने देवता तो सब आ जाते हैं। इसलिए कहते द्रव्यम देवता च यज्ञस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। यज्ञ का दो ही रूप होता है, द्रव्य देवता। देवता संबंधी आह्वान मंत्र, देवता संबंधी उपस्थान मंत्र, देवता संबंधी जो आपका ध्यान मंत्र, देवता संबंधी हवन मंत्र, देवता संबंधी त्याग मंत्र, देवता का जो है विसर्जन मंत्र, वो सारे मंत्रों को देवता सबसे द्रव्यम देवता। उस दोनों विषय सातवें और आठवें का विषय हो गया। इस तरह से एक एक अध्याय में धर्म में आपको प्रवृत्त कराने के लिए धर्म के लक्षण के एक तरह से चिंतन करते जा रहे हैं। अतः चौथे अध्याय में जो कहा गया है वो छठे अध्याय के साथ में कोई विरोध नहीं है, बल्कि छठे अध्याय में केवल साध्य साधन को लेकर इष्ट साधन की दृष्टिया विचार हुआ और उसका अंतिम नतीजे को लेकर के विचार कर रहे हैं छठे अध्याय में। और साफ कह देते हैं वहां ये बलवद अनिष्ट का अनुबंधी है। फिर भी कोई हिम्मत करके करना चाहते तो उसकी मर्जी है। जैसे कह देते हैं भाई वो खतरे का जगह मत तैरो, कहना तो बोर्ड भी लिखा रहता है कई जगह पर, या मत जाइए, फिर भी कोई जाके फंसेगा तो क्या करे। वैसे ही यद्यपि वेदों में कहा बातों मीमांसा ने निर्णय दे दिया शयन याग जो है का अंतिम फल नरक है, फिर भी अनेकों ने अनुष्ठान किया, अनेकों किए। जानते हर एक विचार याग का अंतिम नतीजा नरक है। आज भी तांत्रिक लोग सब प्रकार का विचार कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये उनकी अपनी वासना है, वो निम्न स्तर से उठे हुए हैं, मनुष्य योनि प्राप्त है, तो उनकी अपनी वासना क्षय होना जरूरी है। वो करेंगे। बिना ठोकर का आदमी चलता नहीं, बिना लुढ़ के आदमी खड़ा होकर चल नहीं पाता। जैसा इस साधना में भी यही चलता है, हर स्तर में अलग अलग ठोकर मिलता है। तो इसलिए इनका कहना है कोई विरोध नहीं। नहीं व्यवधान है कार्य जनक के जनकत्वार अभाव। ये भी नहीं कहना भाई इसका मतलब नरक का जनक शेन नहीं, ये भी मत कहो, क्योंकि सभी दर्शनकार लोग मानते हैं व्यवधान में जो कार्य कारण भाव बनते हैं उनको भी कारण तो स्वीकार है। कैसे? सुप्रसिद्ध दृष्टांत दे रहे व्याप्ति ज्ञान का। व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति के बीच में क्या है? परामर्श होता है कि नहीं? परामर्श का व्यवधान होने के बावजूद भी व्याप्ति ज्ञान को अनुमान का कारण माना कि नहीं माना आपने? क्यों माना? कि इसी प्रकार से शेन याग है, बीच शत्रु वध है, अंत में नरक मिल रहा है। इस नरक के प्रति शेन याग को मैं क्यों नहीं कारण मानू? शत्रुवध रूपी कार्य किया था, परामर्श के प्रति कारण जो व्याप्ति ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान ने क्या किया था? केवल परामर्श को पैदा किया था। तो वास्तव में परामर्श के प्रति कारण है व्याप्ति ज्ञान, न कि अनुमिति के प्रति। लेकिन आपने उल्टा क्या कर दिया? उस अनुमिति के प्रति असाधारण कारण माना, जो कारण ही नहीं है वाकई में, जो सीधे सीधे में कारण भी नहीं, उसको असाधारण कारण मान रहे हो।
मान रहे कि नहीं मान रहे? व्याप्ति ज्ञान ने अनुमिति को पैदा किया क्या? नहीं। व्याप्ति ज्ञान तो परामर्श को पैदा किया, परामर्श ने अनुमिति को पैदा किया है। इसे अनुमिति के साक्षात कारण कौन होगा? परामर्श होगा, न कि व्याप्ति ज्ञान। लेकिन आपने उस व्याप्ति ज्ञान को आसान कारण मान रहे हो। यदि आप मान सकते हो तो क्या मैं नहीं मान सकता हूं? यदि भी नरक का साक्षात साधन नहीं है, साक्षात साधन शेन्याग शत्रुवध का, जैसे व्याप्ति ज्ञान साक्षात साधन परामर्श का था, फिर भी आपने उस व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति के प्रति आसान कारण माना, मैं भी कहूंगा यह शेन्याग उस नरक के प्रति आसान कारण है। समझ में ना? वही करे देखिए, व्यवधानेनापि अनुमित्यादि जनके व्याप्त्यादि ज्ञान तदर्शनात् तद्वत हम शेन्या को कहेंगे ये नरक का असाधारण कारण है। अतः कोई दोष नहीं है। तादृश शेन्या जो कि महान अनर्थ का कारण होने से उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने हमने लक्षण में क्या शब्द दिया? अर्थ शब्द जो दे रहा हूं वो सार्थक, ये साबित कर दिया। अब इससे आगे देखिए, अभी एक और दो बातें हैं या जो विचारणीय विषय है। कुछ चीजें मन में लोग ये है सामान्य व्यवहार में जो हम करते हैं, क्या वो धर्म है या नहीं? झूठ बोलना धर्म है या नहीं? कई बार समस्याएं खड़ी होती है। आदमी बोलता कुछ, उसे उत्प्रेक्षा आप अधिक जोड़ देते हैं, जिसको मैं पहले भी एक बार सुना चुका हूं। बात का बतंगड़ा बनाना, एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज, सुनाया था ना कहानी? वही शास्त्र में घटा है, वो घटते रहता है। बात किसने कुछ कहा, किसने कहीं चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है, और उल्टा पुल्टा सब उस उत्प्रेक्षा जोड़ते जाते हैं। ये हर आश्रम, हर घर में, हर गृहस्थी में, जहाँ मानव और मानव का कचड़ा पेटी से युक्त जो मन है, वहां पर घटनाएं घटती रहती है। और झूठ बोलना उचित है या नहीं, और कब झूठ बोलना उचित है, कब नहीं है? श्लोक देखिए, पृष्ठ 13। स्त्रीषु धर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतं जुगुप्सितम्। इतने मामलों में झूठ बोलना निंदनीय नहीं है, अर्थात प्रशंसनीय है। किन किन विषयों में? स्त्रीशो धर्म विवाहेशो, कन्या के धर्म पूर्व विवाह करने में झूठ भी बोलना पड़े तो कर देनी चाहिए झूठ। वृत्त्यर्थे, नौकरी नहीं मिल रहे तो थोड़ा झूठ झाट बोल के नौकरी पकड़ लेनी चाहिए। रोटी के लिए क्या करे? झूठ बोलो। और प्राण संकटे, प्राण मरणासन्नता हो रही है तो झूठ बोल लो, कोई बात नहीं, अपने आप को बचा लेने के लिए झूठ बोलना कोई आपत्ति नहीं है, बोल दो। 3। चौथा, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गो संबंधी को हिंसा कर रहा हो या ब्राह्मण संबंधी किसी हिंसा के लिए बात करता हो तो उसमें जरूर झूठ बोल देना। इसमें महाभारत की कथा आती ना, ऋषि बैठे थे, 4 लोग आए मारने वाले गौ को, गौ का पीछा करते आए थे। ऋषि से पूछा गौएं कहाँ गई? तो ऋषि ने बोलो इधर गई, इधर गया, गई थी इधर। वो झूठ बोल दिया ना ऋषि ने। लेकिन गौ हत्या से, गौ की मृत्यु से बचा दे गौ को, साथ साथ गौ हत्या दोष से उन लोगों को भी बचा दे। गो हिंसायाम, ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, ब्राह्मण विषय हिंसा में भी किसी प्रकार का तो झूठ बोल के बचाओ उसको। हाँ नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बचाने के लिए कभी झूठ नहीं बोलना। ब्राह्मण क्योंकि पूरे धरती के लिए गुरु है, वही शिक्षा देता है। क्षत्रिय को वही शिक्षा देता है, वैश्य को वही शिक्षा देगा, शूद्र को वही शिक्षा देता है, ब्राह्मण को। इसलिए आचार्य शंकर गीता के भाष्य के शुरू में देखिए साफ लिखते हैं, जिस दिन ब्राह्मण बिगड़ा उस दिन धरती बिगड़ी। ब्राह्मण ही वेद की रक्षा करता है, ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा करता है, ब्राह्मण धर्म की शिक्षा देता है। वो शिक्षक ही बिगड़ गया तो शिक्षा नहीं रहेगी। इसलिए इसको हिंसा कर, कोई अन्याय पर हिंसा करता हो तो उसको रक्षा करना जरूरी है। बाकी जिए ना जिए, संसार चलेगा बढ़िया। से गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्, इतने संदर्भों में झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, इस पर विचार है। इत्यादि अभ्यनुज्ञा विधि है, ये साक्षात विधि नहीं है।
अत्यंत अपूर्व विधि नहीं है, अभ्यनुज्ञा विधि है। मजबूरी हो तो कर सकते हैं, इससे भी बच सको तो अच्छा भला, मजबूरी में इसमें छूट है। नहीं जरूर करके झूठ बोल के ही शादी कराओ बेटी का, ऐसा अर्थ नहीं कर देना उल्टा। इसको हो नहीं रही है, परेशान हो गए आप 3600 जगह ढूंढ ढांड के लड़के को, तो क्या करें, अंत में झूठ झाट बोल के कर दो। ये भी जो है मजबूरी स्थिति में देख करके, इसलिए कहते इसको अभ्यनुज्ञा विधि, अपूर्व विधि नहीं। विधि में 2 प्रकार की होती है। अभ्यनुज्ञा विधि माने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, अश्वत्थामो हता, बोलेंगे तो मानेगा नहीं है युधिष्ठिर, तो क्या किया, अश्वत्थामा एक हाथी था नाम वाला, उस हाथी को मार दिए तुरंत चक्र छोड़ करके। हाथी को मार करके अश्वत्थामा होता नरो वा कुंजरो वा, अब कुंजरो वा सुनने से पहले युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा होता कब बोल दिया, काम पूरा हो गया ना आधा झूठ ना आधा सच्चे, ऐसे कर दिए काम। अरे परिस्थिति वश किस तरह से वो झूठ बोलना है, उसे बहुत समझदारी से झूठ बोलना पड़ता है, फंसना चाहे झूठ बाद में। आप झूठ बोल के आदमी फंस जाता है, कभी न कभी वो सामने आ जाता है, आदमी कोई चक्कर फंस जाता है। इसे झूठ नहीं बोलना है। लेकिन अभ्यनुज्ञा विधि दिया गया है, अभ्यनुज्ञा विधि विषय अनृत वदनादो धर्मत्वापत्ति, इसमें भी साक्षात धर्मत्व न आ जाए इति तदपि न, इनमें भी साक्षात धर्मत्व नहीं है, ये आपद धर्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपद धर्म। इसलिए प्राण संकट है, जैसे उशस्ती चाक्रायण कथा में नहीं आता है, प्राण संकट था, उसने जो जूठा उड़द था वो ले लिया, खा लिया, और पानी दे रहा था शूद्र, नहीं इससे तो मेरा प्राण बच गया ना, अब तेरे हाथ का पानी मैं नहीं पी सकता, तू शूद्र का हाथ का पानी कैसे पीऊंगा। और पूछा भाई मेरे हाथ में तो झूठा भी तो खा लिया, अबे पानी को झूठा मुंह भी नहीं लगाया हूं मैं, ये तो मैं खा रहा था, खाता हुआ झूठे को तुम खा लिए और पानी में कर तुम शूद्र हो। कहते प्राण संकट आपद धर्म है, प्राण की रक्षा के लिए शूद्र का झूठा भी खाना ठीक है। एक बार प्राण रक्षा हो जाए उसके बाद नहीं, पानी तो दूर जाके भी पी सकता है, अभी प्राण तो रक्षा हो गया ना। कामो जन्म का है, कामना पर मैं आगे जाके जल पा सकता हूं, ये सब आपद धर्म कोटि में रखा गया है, साक्षात धर्म में से नहीं। इसे तदपि न तत्र निरुक्त से धर्म लक्षण से आपत्ति भावात, क्योंकि जो लक्षण हमारे हैं वेद प्रतिवाद प्रयोजन अर्थो धर्म, वो लक्षण इस श्लोक में नहीं है, क्योंकि यह श्लोक वेद प्रतिपाद्य नहीं है। वेद मूलक है जरूर, वेद प्रतिपाद्य नहीं, लक्षण सीधा उसमें जाएगा नहीं। अभ्यनुज्ञा विना ही दोषाभाव मात्र से आक्षेपा, अगर आपद धर्म होने के नाते इस अभ्यनुज्ञा विधि के द्वारा दोष मात्र का आक्षेप कर सकते हैं, प्रयोजनवत्व से अनाक्षेप, इसे प्रयोजनवत्व के आक्षेप आप नहीं कर सकते। राग प्राप्त प्रयोजन साधनत्वस्यापि अनृतवदनादिर वेद बोहित प्रयोजन साधनताकत्वाभावात् न धर्मत्वापत्ति, क्योंकि यहाँ आप मजबूरी में जो प्रवृत्त हो रहे हो ये रागत प्रवृत्ति है। यदि इसमें हम साक्षात वेद प्रतिपाद्य विधित्व स्वीकार कर लेंगे, ऐसा अन्य भी बहुत सारी चीजों में आप जो झूठे बोले में मेरी मजबूरी थी, हर बात में मेरी मजबूरी थी, ये सफाई देने लग जाएंगे आप। इसलिए ये छूट मीमांसक नहीं दे सकते हैं। इसे कहते इसमें हम साक्षात धर्मत्व मानेंगे ही नहीं। हमारा धर्म का जो लक्षण वेद प्रयोजन अर्थो धर्म, यह लक्षण इस अभ्यनुज्ञा विधि में नहीं है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति नहीं होता। तस्मात् लक्षणे न कोपि दोष इति सिद्धम। तो अधर्म का लक्षण क्या है फिर? उसी प्रघट्ट के नीचे तीसरी पंक्ति, वेद बोधित अनिष्ट साधनता कत्वम जोड़िए अधर्मत्वम इति अधर्म लक्षण सिद्धम। वेद प्रतिपाद्य या वेद बोधित अनिष्ट साधनता कत्वम, वेद बोधित इष्ट साधन का ताकत क्या हो गया? धर्म, और अनिष्ट साधन का ताकत हो जाएगा अधर्म का लक्षण। इस तरह से धर्म का स्वरूप और धर्म का लक्षण दोनों के बारे में इन्होंने बता दिया। कुछ चीजें आप व्याख्या ग्रंथ में देखिए 15 पृष्ठ में, द्रव्य क्रिया गुणादीनाम धर्मत्वं स्थापयिष्यते, श्लोक बोल रहा हूं, श्लोक वार्तिक, तेषाम ऐन्द्रियकत्वेपि न ताद्रूप्यण धर्मता
श्रेय साधनता हेषाम नित्यं वेदात् प्रतीयते ताद्रूप्येण तु धर्मत्वं तस्मात् नेन्द्रिय गोचरः। इसका उत्तर श्लोक मैंने बोला था पहले, अपूर्व के बारे में समझाते वक्त पूर्वार्ध दोनों हिस्सा ले लीजिए। वास्तव में द्रव्य, क्रिया और गुण, ये तीन ही वास्तव में स्थूल दृष्टिया धर्म है कि इन्हीं को लेकर के हम स्वाहा स्वाहा करेंगे, द्रव्य लेंगे, इसे गुणाधान किया, प्रोक्षण वगैरह किया, शुद्धिकरण आ गया, या किसमें घी डाल देते, घी को तो देख करके शुद्धि होता है, और जल से शुद्ध नहीं कर सकते ना। गेहूं को धोया जाएगा, घी को कौन धोएगा? घी को धोया जा सकता है क्या? अब उसको इसलिए क्या कहा, आज आवक्षणे नहीं वह मार्जित, आज हम आवेक्षणे नहीं वह मार्जित, आज को केवल देख करके। अब ये परंपरा ऐसी बन गई, आजकल भी क्या करते हैं हम लोग सनातनी लोग, कोई जल भी देता है ना, एक बार देख लेंगे कुछ गिरा तो नहीं है, बड़े फिल्टर से निकाल के दे रहे, तो भी वो संस्कार है। अनादि जन्म काल से जो हम लोग कर्म कांड करते आए हैं ना, वो घी देख देख की आदत है, अब पानी भी देख लेते तब पीते। तो आज हम आवेक्षणी ने वो मार्जित कहा, कहीं पर ऐसे व्रीहीन प्रोक्षणी न, व्रीहों को प्रोक्षण से ही शुद्धिकरण की जाती है। व्री है धान, उसको छिड़क दो, जल छिड़क दो, इससे उसकी शुद्धिकरण हो गई। गुणाधान करना, तो द्रव्य, गुण और क्रिया, इन तीन के द्वारा हम धर्म का संपादन करते हैं, अतः ये तीन ही धर्म है, सीधे भी हम बोल सकते हैं। तेषाम इंद्रियगत्वे भी, फिर तो धर्म तो इंद्रियों का विषय हो जाएगा। कहते ये इंद्रियों का विषय होने पर भी न ताद्रूपेण धर्मता, जैसे वे दिखाई दे रहे इंद्रियों को, उस स्थूल रूपेण उनको हम धर्म नहीं कह रहे हैं। तो किस रूप से कह रहे हो भाई? श्रेय साधनता हेषाम नित्यम वेदात् प्रदीयते, उन द्रव्यों में उन गुणाधान जो हमने किया और जो क्रिया संपादन कर रहा हूं, इनमें धर्मत्व वेद से प्रतिपाद्य होने से स्वीकार किया जा रहा है। श्रेय साधनता, आपके स्टोर रूम में गेहूं रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, उसमें नहीं श्रेय साधनता, उसको केवल क्षुधा की साधनता है। लेकिन उससे आप निर्वाप करते, उसको कहते हैं निर्वाप। आपने वहां से निकाला, ये यज्ञ के लिए मैं ले जा रहा हूं, उस जो निकाला हुआ पृथक किया हुआ वस्तु पदार्थ है, उसी में श्रेय साधनता है। निर्वाप करते हुए नियम है ना, कितनी निकालनी है, ज्यादा नहीं निकालना। जहां जितना कहा है विधि है, जितनी आहुतियां होती है उसके हिसाब से नियम बताया गया किसमें कितना निर्वाप करना है। अष्टा कपालम निर्वपेत, 8 कपाल निर्वाप करो, ज्यादा नहीं, 9 न 7। जहां जितनी कही गई है उतनी कपाल की ही द्रविका में निर्वापाधिकारी करना पड़ता है। तो उस जो द्रव्य को पृथक किया गया, उसी में वेद से प्रतीत होने के कारण से उतनी द्रव्य मात्र में श्रेष्ठता मानी जाएगी। ताद्रूपेण तु धर्मत्वम, इस दृष्टि से ही उसे धर्मत्व कहते हैं। इसलिए उन द्रव्यों में रहने वाला धर्म न इंद्रिय गोचर, वह हमारे इंद्रियों को उसमें पुण्य पाप दिखाई नहीं देते। वो श्लोक भी यहाँ दिया है 16वां पृष्ठ में, अष्टोग्रासा मुनेर भक्षा षोडशारण्यवासिनाम द्वात्रिंशत् गृहस्थस्य यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम। वो भी श्लोक है। ये नियम परक विधि है, अपूर्व विधि नहीं है। तो इनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए ही वहां प्रयोजनवत कह दिया। भोजन आदि में शेन का विषय में जो श्लोक वार्तिक है उनको देखिए अंत में 18 पृष्ठ में, अतः स्वतो न धर्मत्वं शेनादिर्नाप्य धर्मदा फलान फलानर्थानुबंधित्वात् तद्वारेणोपचर्यते यदा अप्रीति हेतुर्यः साक्षात् व्यवहितोऽपि वा स्वधर्मश्चोदनार्थ स्यात् तदा शेनेप्य धर्मता। साफ कहते हैं यहाँ पर, इसलिए वास्तव में शेन याग अपने आप में न तो स्वतः धर्म है न वो स्वतः अधर्म है। अतः स्वतो न धर्मत्वम नाप्य धर्मता शेनादे है। किन रूपेण धर्मत्वम, किन रूपेण धर्मत्वम कहते फलानर्थानुबंधित्वात्, फल के दृष्टि से धर्मत्व,
फल क्या था? सीधा फल शत्रुवध, शत्रुवध रूपी फल दृष्टिया वो धर्म है, उस दृष्टि विधि किया साध्य साधन भाव से। लेकिन अनर्थानुबंधित्व अधर्म हो गया। फल अनर्थानुबंधित्वात् तद्वारेण उपचर्यते, इसलिए फल द्वारेण धर्मत्व औपचारिक है और अनर्थ अनुबंधित रूप हेतु के कारण से उसमें अधर्मत्व भी औपचारिक है। यदा तो अप्रीति हेतु यह साक्षात व्यवहितोऽपि वा, जो यह साक्षात अप्रीति हेतु स्वधर्म, जो साक्षात अप्रीति का कारण हो जावे माने असुख का कारण हो जावे वो अधर्म है। और व्यवहितो पिवा, शेनक में क्या हो रहा है? व्यवहितो पिवा के बीच शत्रुता नरक और शेनिया के बीच में शत्रुद्र फल बीच में आया हुआ है। व्यवहित होने पर वो भी अधर्म कोटि में इसलिए चला जाता है। सो अधर्मश्चोदनार्थ, देखिए वह भले विधि का विषय भी हो तो भी वो अधर्म ही है। सो अधर्म चोदनार्थ, चोदनार्थ विध्यर्थ स्यात् तदा शेनेप्य धर्मता। इस सिद्धांत के आधार पर हम शेन में भी अधर्मत्व स्वीकार करते हैं। कुमार लभट्ट का ये श्लोक वार्तिक सुस्पष्ट कहता है, शेन याग या कोई भी याग वास्तव में अपने आप अपने स्वरूप से गलत नहीं है। जैसे एक ही मंत्र माला यूं फेरिएगा तो अच्छा है, यूं फेर रहे हैं ना आप तो ठीक है, इस अंगुली से कर रहे हैं, इससे बना दिया आपने सेतु, इस पर घुमा रहे हैं आप तो ठीक है। और आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? उल्टा फेरेंगे मणका को तो अगले को मारने के लिए प्रयोग हो जाता है वही मंत्र, क्योंकि अस्पृश्य है ना। आप माला यूं फेरते हैं ना, ये दोनों अस्पृष्ट है, मृगी मुद्रा बन जाती है, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। ये मृगी मुद्रा में इसको जप करना होता है और ऐसे जप करेंगे और उसने उल्टा फेर दिया सारा अनर्थ हो जाएगा। दो कहते हैं ये जो है ना, इससे नहीं करके इनको में सेतु बनाओ और यहाँ फेरो, ये फेरने से आकर्षण होता है। किसी को वश में लेना हो ना वो उसके नाम पे संकल्प करो, मंत्र को, वही मंत्र जो भी आपका गुरु मंत्र, जो मंत्र यूँ मारते इस अंगुली से, वो मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर आ जा जैसे होगा मेरे वश में आ जा, और यूं कर दिया तो वो मृत्यु देवता के हाथ में चले जा, यमराज जी के हाथ में चले जा। यूं माला फेरेगा तो वह मारण मंत्र हो जाता है। मंत्र वही, फेरने की तरीका में अलग, चीज में कोई अंतर नहीं। इस तरह से शेन आ गया कि बेचारा, लेकिन आपने जिस दृष्टिकोण से किया, जिस फल इच्छा से किया वही गलत था, अतः नरकगामित्व उसमें आ गया तो अधर्म का कारण बन जाता है। तो मंत्र का क्या दोष है? आपने गलत फेरा है ना, मंत्र तो नहीं किया ऐसा करो। मकसद तो कुछ नहीं है, इसलिए तो कह दिया ना, दोनों इसमें धर्मत्व और अधर्मत्व भी है। फल दृष्टिया धर्मत्व है और अनर्थ अनुमति दृष्टिया अधर्मत्व आ जाता है। और उसमें भी अप्रीति तुश्चेत अतः व्यवहित पीछा, यदि शत्रुवध हेतु वध जो आपका प्रीति का हेतु बन रहा है लेकिन व्यवहित अनर्थ का कारण बन रहा है, यहां विवेक यदि आ जाए तो व्यक्ति शत्रुवध के लिए भी शेनयाग नहीं करेगा। इसे आगे देख रहा है ना नरक मिलेगा, यदि वह बोर्ड लग दिया आगे गड्ढा है, इस रोड बंद है तो जाओगे क्या? गड्ढे तक जाके आओगे? वो धर्म है, उसमें कोई निषेध नहीं, वो अधर्म, वह अर्थ है। धर्म के लिए आप आतताई को मारिए, कोई आपत्ति नहीं। अभी क्षत्रिय हो तो नहीं, तो नहीं मारना। ब्राह्मण होकर आतताई भी हो तो भी नहीं मारना।